मातरम स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, हाउ हेवी हाउ लाइट। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे। सो हमने पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़ा था? वेट बैलेंसेस देखे थे हमने लास्ट चैप्टर में, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का। हमने वेट बैलेंसेस तक पढ़ा था, दैट विच वेट इज़ मोर हेवियर। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ से। ओके, सो नेम द 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय। ऐसी 5 चीज़ें जो नॉर्मली हम खरीदते हैं, तो 5 ग्राम ग्राम में या किलोग्राम में, तो ऐसी 5 चीज़ें हमें बतानी है। तो आप अपनी प्रोविजनल लिस्ट अपनी मॉम से मांग सकते हैं ना, किराने की जो लिस्ट होती है उसमें आपने क्या ग्राम में खरीदा और क्या किलोग्राम में खरीदा वो आप देख सकते हैं। जैसे चीनी है तो ग्राम में खरीदोगे, किलोग्राम में, ऑब्वियसली किलोग्राम में खरीदोगे। ठीक है, राइस किलोग्राम में खरीदोगे, लेकिन सेफ्रॉन की बात करूँ मैं, यानी केसर की बात करूँ, तो आप किलोग्राम में थोड़ी ना खरीदोगे, वो बहुत महंगा आता है, आप उसे ग्राम में खरीदोगे। राइट, सो इस तरीके से आपको फील करना है। नाउ विच इज़ हेवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। तो कौन ज़्यादा हेवी है? टीचर है वो पूछ रहे हैं कि 1 किलो आयरन हेवी है यानी लोहा हेवी है या फिर 1 किलो कॉटन हेवी है। जब दोनों ही 1 किलो बोले गए तो हेवी कौन सा, लाइट कौन सा? दोनों ही 1 kg है। राइट, बट आगे की स्टोरी हम देखते हैं। सर, शी थ्रू एन हैवी वाटरमेलन एट मी। एक लड़की होती है, उस लड़के के सर पर वाटरमेलन फेंकती है। तो सर पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वो बोलती है सर, ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन। वो क्या कहती है? उसने 1 किलो का जो 1 kg का जो कॉटन का पिलो था, तकिया था, वो मेरी तरफ फेंका, तो मैंने उसकी तरफ 1 kg का वाटरमेलन फेंक दिया। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। तो सर ने बताया होता है कि 1-1 किलो है दोनों, तो यानी दोनों के वेट सेम है। उसने मुझे 1 किलो तकिया मारा, तो उसने रिटर्न में 1 किलो वाटरमेलन मारा। ओके, वाटरमेलन ऑब्वियसली हेवी लगेगा। सो आप उसके बेस पे कौन कितना सॉफ्ट है या कौन कितना ज़ोर से लगता है, उस बेस पे आप नहीं बता सकते हो कि कौन कितना हेवी है। राइट, वो उनके वेट्स करके हमें देखना पड़ता है। नाउ डाइनसन वेंट शॉपिंग। डाइनसन वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। डाइनसन नाम का लड़का था, वो शॉप पर जाता है और कुछ चीज़ें खरीदता है। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स है ब्रिटन। तो उसका जो छोटा भाई होता है वो क्या करता है, जो बिल होता है उसका कुछ पार्ट काट देता है। कौन सा पार्ट? जहाँ पे केजी और ग्राम के बारे में लिखा होता है। सो हमें कहा गया गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही बॉट इन ग्राम और केजी। तो कौन सी चीज़ ग्राम में खरीदी, कौन सी चीज़ केजी में खरीदी है, वो हमें बतानी है। तो पहला आइटम क्या दिया? राइस। तो राइस 5 kg में होगा या ग्राम में होगा? ऑब्वियसली राइस इज 5 kg। ना शुगर की बात करें तो 1, अब 1 kg होगा या ग्राम होगा? kg, सो इट्स 1 kg। मस्टर्ड सीड्स यानी राई आप जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं सब्जी में आपने देखे होंगे, सो दे आर द मस्टर्ड सीड्स। तो वो आप 10 kg खरीदोगे? नहीं, वो आप 10 ग्राम में खरीदोगे। नाउ वीट अब 3 के बाद में kg में खरीदोगे या ग्राम में? kg में खरीदोगे, सो दैट इज़ 3 kg। नाउ दाल इज़ अ 500 ग्राम और kg 500 kg इज़ ऑलमोस्ट अ हाफ टन। तो आधा टन दाल थोड़ी ना खरीदोगे आप खरीदोगे 500 ग्राम यानी आधा किलो। 500 ग्राम मीन्स आधा किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो उसका आधा किलो मतलब 500 ग्राम। राइट, टी 250 kg खरीदोगे? नहीं, ग्राम में खरीदोगे, सो दैट इज़ अ 250 ग्राम। पेपर यानी काली मिर्च आप 25 ग्राम में खरीदोगे। राइट ना। कार है ना, ट्रैक्टर। रितु नाम की एक लड़की है, तो वो अपने टॉयज़ को वेट करती है। तो बताइए उसका कौन सा टॉय ज़्यादा हेवी है? देखिए, ट्रैक्टर है रेड कलर का, ग्रीन कलर की कार है, सो ज़्यादा नीचे कौन है? ट्रैक्टर, यानी हेवी कौन हुआ? ट्रैक्टर। तो वेट में जो ऊपर होता है वो हल्का होता है वेट बैलेंस में, और जो नीचे होता है वो हेवी होता है, वी नो दैट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि रियल कार में, जो रियल लाइफ में हम कार देखते हैं, बस देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हेवी कौन सी होती है? कार ट्रैक्टर से हल्की होती है। वी नो दैट ट्रैक्टर भारी होता है कार के बजाय। और लेकिन जब बस की बात करें तो बस इन दोनों से ही हेवी, यानी सबसे ज़्यादा हेवी कौन होगी? बस। अब आप बताइए कि अपनी लाइफ में अभी तक, अपने चाइल्डहुड में या फिर अभी तक आपने सबसे ज़्यादा हेवी चीज़ कौन सी देखी है? मोस्टली हम लोग जाइंट ट्रक्स होते हैं वही हेवी देखते हैं सबसे ज़्यादा हेवी। जब आप हाईवे पे जाते हो तो जाइंट ट्रक्स हमें दिखते हैं, तो वो बहुत हेवी होते हैं, जो लोडेड होते हैं वो। राइट ना। एलिफेंट्स वेट, तो एक स्टोरी है, एक राजा होता है, उसका पेट दर्द होता है। सो काफ़ी पेट दर्द होता है, लेकिन उसके पैलेस में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होता जो उसका पेट का दर्द यानी उसका पेन कम कर सके। तो फिर पेन उसे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसने एक दिन घोषणा कर दी दैट एनीवन हु क्योर्स माई पेन
कोई भी ऐसा इंसान जो मेरा पेन सही कर सके उसे मैं गोल्ड दूंगा। किसके इक्वल? विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट के वेट के इक्वल मैं उन्हें दूंगा। क्या दूंगा? गोल्ड। ओके, सो ये सब सुन के देश के, कंट्री के इधर उधर के सभी डॉक्टर्स आए, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, लेकिन सिर्फ डॉक्टर वेदिका ने ठीक कर सकी। तो क्या बोलते हैं कि ओ ग्रेट, माई पेन हैज़ गॉन, थैंक यू डॉक्टर वेदिका। सो डॉक्टर वेदिका क्या बोलती? सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ सर। ऑब्वियसली उसने ठीक कर दिया है, इसने, किंग ने रिवॉर्ड बोला था कि आपको गोल्ड मिलेगा हाथी के वेट के इक्वल, इसने ठीक कर दिया, तो अब तो वह एक्सपेक्ट करेगी ना कि मुझे हाथी के वेट के इक्वल गोल्ड मिले। बट जो किंग है वो काफ़ी ग्रीडी है, काफ़ी लालची है, तो अब उसका मन हो गया पीछे कि इतना सारा इसे सोना थोड़ी दूंगा, एक ट्रिक खेलता हूँ। तो राजाओं के टाइम पे इतने बड़े बैलेंस नहीं हुआ करते थे, बैलेंस मशीन्स नहीं होती थी कि आप हाथी का वेट, या फिर क्रेन्स नहीं होती थी कि हाथी का वेट आप माप सको, राइट। तो वो क्या कहता है कि पहले आप हाथी का वेट पता करो, उसके बाद मैं आपको गोल्ड दूंगा। उस समय ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। आज के टाइम पे आप हाथी का वेट, इतनी बड़ी बैलेंस मशीन्स है, पर राजाओं के टाइम पे इतनी बड़ी बैलेंस मशीन्स नहीं थी। सो वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन शी रिच्ड होम। वो जब घर पर आई तो वो थोड़ी सी दुखी थी, अनहैप्पी थी। शी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी। जो कुछ हुआ उसने अपनी डॉटर को सुनाया। तो वो कहती है, हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस। तो वो कहती कि इतना बड़ा एलिफेंट मैं कैसे कर सकती हूँ बैलेंस, इतना बड़ा बैलेंस कहाँ से लाऊँ, इतनी बड़ी बैलेंस मशीन कहाँ से लाऊँ। सो उसकी बेटी कहती है, डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। वो क्या कहती है कि किंग को एक बोट अरेंज करने के लिए कहो और एक हाथी अरेंज करने के लिए कहो, आगे मैं देख लूँगी। अगली मॉर्निंग वेदिका किंग को नदी के साइड में बुलाती है, एक बोट के साथ और एक हाथी के साथ, ठीक है। अब किंग सोचता है कि आई थिंक शी इज़ फूल, हाउ विल शी वे एन एलिफेंट विद अ बोट। वो सोचती है कि ये तो एक मूर्ख लग रही है, ये औरत मूर्ख लग रही है कि बोट के साथ में ये कैसे हाथी का वेट मापेगी, राइट। तो उसकी बेटी क्या करती है, वेदिका's डॉटर वेंट इनटू द रिवर, जहाँ पे ये बोट होती है वहाँ जाती है और रिवर पर मार्क कर देती है, वाइट कलर की देखो लाइन कर रही है वो, वहाँ पे लाइन कर देती है, ठीक है। उसके कि वो कहाँ तक डूबी हुई वहाँ तक मार्क कर देती है। फिर उसके बाद में क्या करती है, वो बोलती है कि हाथी को इस पर चढ़ाओ। हाथी को चढ़ाने के बाद में क्या होता है, ऑब्वियसली बोट थोड़ी सी नीचे जाएगी पानी में, भारी होंगे तो वो बोट नीचे जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक वेट वो कर देती है। अब हाथी को फिर से उतार लिया जाता है। तो आगे हमें ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की गई है, हमें बताया गया है कि स्टोरी आप खुद कंप्लीट करो। तो ये अभी आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला। हाथी को बाहर निकालने के बाद वेट कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक जहाँ पे पहले वो था, और एक मार्क मिल गया था कि पानी डालने हाथी को उसमें बैठाने पर कहाँ तक डूब रही है, वो मार्क हम दोनों को मार्क मिल गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें गोल्ड भरेंगे। जब तक वो मार्क, वो दूसरे जो फ्रेश मार्क वेदिका की बेटी ने बनाया था वहाँ तक नहीं आता, तब तक हम बोट को भरेंगे। जब वो इतने गोल्ड से भर जाएगी तब क्या होगा, यानी आपका हाथी का वेट माप लिया, मतलब हाथी का वेट नहीं मापा गया, हाथी के वेट का एवरेज मापा गया, जिसकी वजह से अब उसे उतना गोल्ड मिल सकता है। सो दैट्स हाउ शी प्लेड दैट गेम, ठीक है। सो आज हम लोग ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।